सर्टिफिकेट द्वितीय प्रसंग जहाँ शीर्षक आम रखीचु चापर अर्थनीति अनेक बार ये आलोचना आम करूँ जे भारतर अर्थनीति नुहे सारा विश्वर अर्थनीति प्रभावित होउछि आम राज्य ओडिशार अर्थनीति से बाद पड़ो केमिति एवं जहाँ वर्तमान कैलकुलेशन रही जे ओडिशार अर्थनीति बारंबार लॉकडाउन करने शटडाउन घोषणा करने एवं कोरोनार सीधा प्रभाव आम उपर अनुभूत होइछि। एपरिकी जदि देखा जाए जे अबकारी क्षेत्र में हो भैट कलेक्शन ने हो जीएसटी कलेक्शन ने हो स्टाम्पिंग ड्यूटी कलेक्शन ने हो जहाँ भी हो ये सबुगुड़ी को जदि देखा जाए जे ओडिशार अर्थनीति व्यापक भाव में प्रभावित होइछि क्वार्टर जब देखा एवं जदि कोरोनार प्रभाव नवेम्बर पूर्वर बा डिसेम्बर पूर्वर कमु नाही 2021 प्रथम भाग रहिबो बोली अनेक विशेषज्ञ माने वर्तमान भविष्यवाणी करने आरंभ कले आकलन से नहीं आरंभ करदे तेज किभली भाव में रहिबो आम राज्यर अर्थनीति ए बाबद आम अधिक आलोचना करवा जो कि शीर्षक आम देचु चापर अर्थनीति। चित्तरंजन बेहरा अर्थनीति समीक्षक आम सहित रही श्रीयुक्त चित्तरंजन बेहरा विभिन्न समय आम आलोचना कर भी सामिल होती भारतर अर्थनीति को लेकिन अनेक गुड़िए फोरकास्ट बाबद आम माने अवगत करूँ लोक मानू बुझेबार प्रयास कर धैर्य देवार प्रयास कर अर्थनीति ट्राक को फेर सुधर ए क्वार्टर में ना आर क्वार्टर में ना तापर क्वार्टर में किंतु ओडिशा बाबद में बोध हुए प्रथम आलोचना आपण सहित श्रीयुक्त बेहरा वर्तमान आप देखुं राज्य सरकार राजस्व आदाय ये फास्ट क्वार्टर में 23% बा 23% कमी जाइए माने जून सुधा 8,204 कोटी टंका राजस्व आदाय जोटा कि गत वर्ष 10,645 कोटी टंका थिला। अबकारी भैट जीएसटी और स्टाम्प ड्यूटी राजस्व आदाय 35% कमी पूर्व वर्ष अपेक्षा त्रैमासिक जीएसटी आदाय मोर दान 35% कमी तेणु या जब आप आकलन करते जन समीक्षक हिसाब से ताले ओडिशा अर्थनीति को किभली प्रभाव वर्तमान पड़ी बोली आप कहे सीधा भाव में देखो आपण तो तथ्य रखिले किमती ओडिशार अर्थनीति प्रथम 3 मासरे एप्रिल रु जून 3 मासर जो फलाफल आसी एवं सरकार तो घोषणा करिसनी पब्लिक डोमेन रे तार स्थिति जदि आमे देखिले तले प्रकृति रे हमर जो गत वर्षर 3 मास समय संगे जदि तुलना करा जाए तले 23% कमी जो कथा आपण कहले मुख्य तो आपण जो देखिबे तले राज्यर जो ओन टैक्स रेवेन्यू मान जो गुडी एक्साइज ड्यूटी भैट एवं जीएसटी स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन सब गुड़िक पाखापाखि 35% कमी किंतु गोटे माने भल संकेत जे नॉन टैक्स रेवेन्यू जोटा आम बेसिकली माइनिंग रॉयल्टी एगुड़ा पाई था 3% बढ़ी 3% बढ़ी कारण लॉकडाउन समय आम राज्यर खनि खादान गुड़िक खोला रखा सरकार समर्थ होते जहा फल माने राज्यर 35% निजस्व राजस्व कमी सत्वे ओवरऑल 23% कमी आम जब देखा जे किभली प्रभाव यहाँ सारा वर्ष आणिबो ताहले आमे जदि आशा करिबा जे धरंतु आगामी जो माने धरंतु माने आगामी दिन जो 3टी क्वार्टर रहिबो आगामी 9 मासर स्थिति कोन रहिबो ता पर निर्भर करिबो हमर जो रेवेन्यू आकलन जो राजस्व आकलन जो कथा आपण कहउतिले वर्तमान कोविड नियंत्रण रे कोविड जो नियंत्रण कथा जे आमे कहबा हम राज्य सरकार बहुत भल उल्लेखनीय सफलता से हासिल करथिले किंतु एबे हम जो देखिबा एई सप्ताह भीतर गोटे चिंताजनक स्थिति में हम पहुंचीचे जोटा कि हमर गोटे जो डेली पॉजिटिव ग्रोथ रेट हमर जो देखिबा ताले नेशनल एवरेज टू मध्ये टिके बढ़ी जाईची जोटा 5.4% थिला 6.74% हे जाईची एवं सैंपल पॉजिटिविटी रेट माने जति कि सैंपल ड्रॉ करा जाउची ता देर जति कि संख्यक पॉजिटिव बाहुचंती सेटा मध्ये जातीय हारठू धीरे धीरे बढ़ी चलती जदि हम देखिला कोन यार प्रभाव पड़िबो प्रथमे हम स्पष्ट करिया चाहिबी मु ए जो रेवेन्यू कमिटी यार कारण हला विभिन्न पर्याय रे जो लॉकडाउन शटडाउन एबे मध्ये हम जुलाई मासरे सप्ताह को 2 दिन शटडाउन आम रखुचे 10टी जिला पुणी सरकार जोड़ी चली विभिन्न जिला सेटा स्थिति को देखिकी से पदक्षेप नवा बाध्य होउचंती तेणु आगामी दिन में जदि यही शटडाउन बा जो लॉकडाउन तो रहिबो निश्चय लॉकडाउन निश्चय रहिबो कंटेनमेंट जोन पे रेस्ट्रिक्शन रहिबो कारण स्वास्थ्य जीवन गोटे बहुत बड़ चैलेंज सरकार लोकंगर जीवन किंतु जीविका सह जो बैलेंसिंग करिकरी देशर सरकार कहतु केंद्र सरकार कहतु आम राज्य सरकार कहतु और प्रति राज्य सरकार कहतु से जो भाई भाव चापर सम्मुखीन होती आगामी दिन में किभली शटडाउन एवं लॉकडाउन करने को पड़ुची निर्भर करिबो आम राजस्व स्थिति आम जो देखा जो प्रथम 3 मास यही एप्रिल रु जून भितर जो स्थिति थिला स्थिति ठारू आगामी दिन में स्थिति आउ टिके भल रहिबो बोली आम कहबा कारण
कंप्लीट शटडाउन आम ऑलरेडी फेस कर सारी मार्च रु आम देखीचे जोटा कि मास धरी जो कंप्लीट शटडाउन थिला एटी हुए तो आम आगामी त्रैमासिक गुड़िक देखा श्रीजुक्त बेहरा मुझे ये आपको इंटरव्यू करी कहवाक चाहिए जे लॉकडाउन शटडाउन को आम सामना करूँ पूरा लॉकडाउन व पूरा शटडाउन आमको देखा पड़ न पारे किंतु आपण मन रखु जे भुवनेश्वर आज 45 बाहर 50 बाहर 55 बाहर 100 बाहर राउरकेला बाहर बालेश्वर बाहर जदि सिटी एरिया गुड़िक एभली भाव में संख्या वृद्धि पाए ताहले सिटी एरिया रे जोठी जहाँ को आम ट्रेड हब बोली कहूँ एवं जोठी अधिक बिजनेस एक्टिविटीज रही बोली कहूँ जोठी अधिक कलकारखाना काम करूँ बोली आम कहूँ से क्षेत्र गुड़िक प्रभावित जदि हम 2 दिन हो सप्ताह 5 दिन हो 15 दिन हो तार प्रभाव सेकेंड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर में पड़ो ना नहीं निश्चित देखो आप जो कथा कहले निश्चित भाव गोटे चिंताजनक कथा एवं एटी जेमती सरकार मध्य अनुरोध करुछंदी मु मध्य आउ टिके माने एई कार्यक्रम जरिया अनुरोध करिया चाहिबी जे हम समस्तंगर गोटे बहुत बड़ दायित्व एथे रहिछि कारण अर्बन एरिया जोटा सहरांचल रे प्रकृति रे बहुत बिजनेस एक्टिविटी हेता है इकोनॉमिक एक्टिविटी अर्थनैतिक कार्यक्रम सहरांचल रे बेसी हेता है जेमती टिके अगर उदाहरण देख मु कहउतली जे आम खनि खदान गुड़िक सरकार चले रखा सक्षम होते तेणु आम नॉन टैक्स रेवेन्यू रे 3% बढ़ी एवं जीएसटी भैट एगुड़िक कमिटी जदि आगामी दिन में आम सतर्कतार सह जो भली भाव में चलवा आमको निर्देशनामा आसूची निश्चित भाव में बेले बेले कन्फ्यूजिंग आसूची आमको असुविधार सम्मुखीन होगा पड़ुची आमर आचरण एवं कोविड स्थिति निर्भर कर आगामी दिन में किभली रेवेन्यू अफेक्ट कर किंतु मोर जहाँ अनुमान जदि आम ये जो 35% ओवरऑल 23% कमिटी यहाँ हुए तो एते न कमी पारे ओवरऑल आम राज्य जब हम देखा ताहले मु भावुची बोधे टोटाल रेवेन्यू स्लम जोटा रेवेन्यू जी माने कमिबो जोटा सेटा मु भावुची 5% रु 10% भितर सीमित रहिबो तेणु हाँ तेणु आम जो देखा ताहले किभली रहिबो स्थिति माने किभली मैनेज करा जिवो कारण एबे केवल आम जो देखिबा आर्थिक संकट जेहेतु रहुची सरकार अनुभव करते कटकणा आप जानते अनेक गुड़े ऑस्टेरिटी मेजर सरकार भीतर ने नुआ गाड़ी किणा जाई परिबो नाही नुआ बेसी मरामती कार्य करा जिवो नाही अनेक किछि जंत्रपाति वर्तमान खरीदी हबो नाही जोटी आवश्यक नाही से प्रकार माने कार्य गुड़िक सरकार वर्तमान अनुमोदन देबे नाही एवं एपरिक नियुक्ति क्षेत्र मध्ये टिके संकुचित हबो ये सब गुड़िक मध्ये आपण ऐड करंतु एवं करिबा परे आगामी 2टी क्वार्टर को नहीं आपनकर मत रखंतु देखो सरकार पाखे बर्तमान समस्या जो देखा समस्यार परिमाण अधिक आ समाधान पंथा बहुत कम कारण आम जो देखा अनेक गुड़िया खर्च सरकार निश्चित करने को पड़ुची यथा परंतु रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जदि आम कहवा ताले सरकारी कर्मचारी दरमा सरकारी जो माने रिटायर्ड कर पेंशन सरकार जी ऋण कर सुध एगुड़िक सुध तो आदौ कमी पारे ना सरकार डीए को धरतु केंद्र सरकार जो डियरनेस अलाउंस कर्मचारी फ्रीज कर 2 वर्ष कि आम राज्य सरकार से फ्रीज करना तो आगामी दिन में एभली परिस्थिति आसीपे सरकार पड़ पारे एवं आम जो देखा अनेक गुड़िए काम जो गुड़िक धरतु एमएलए मानकर जो अच्छी दरमा कमे 30% मात्र माने पाउचंती जो लोकल एरिया फंड कमे लोकल एरिया फंड रे विधायक मानकर जो खर्च से गुड़िक केवल कोविड परिचालन केवल खर्च हो पारे एभली मार्गदर्शिका जारी करिसेंती एवं केंद्र सरकार मध्य गोटे एई वर्ष प्रतिटी राज्य जीएसडीपी 5% माने जो मोट राज्यर घरोई उत्पाद जोटा तार 5% से माने ऋण अधिक ऋण करि इनक्रिमेंटल लोन मु आउ टिके स्पष्ट करिया चाहिए जे आम राज्यर जो मोट घरोई उत्पादन 19-20 आर्थिक वर्ष पाखापाखि 5,34,000 कोटी थिला तार 5% एडिशनल जदि केंद्र सरकार अनुमति देइचंदी ताले 26,700 कोटी टंका सरकार ऋण करने को सक्षम हेबे अधिक माने जति ऋण टार्गेट थिला आमे समस्त जानिचे जे 20% माने जीएसडीपी 20% पर्यंत सरकार ऋण सीमित रहियो बोली सरकार ए जो इकोनॉमिक सर्वे रे कहिथिले तापर आउ 5% सेटा बढ़ी परियो एवं ओडिसा रो जो देखिबा ऋण स्थिति एटा कंट्रोल भीतर रहिबो कारण हमर जो वित्तीय नियम अछि एफआरबीएम एक्ट से अनुसार जो देखिबा ताले जो 25% भीतर सेटा मध्ये स्थिर रहिबो हमर बढ़िबो नै किंतु आमे केवल हमर जो विभिन्न उन्नयनमूलक कार्य जो आसेट क्रिएशन कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कहवा सरकार खर्च करुले जलसेचन सरकार खर्च करुले विभिन्न प्रकार माने भित्तिभूमि सृष्टि करने से गुड़िक हूँ बाधाप्राप्त हम तेणु
ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଅତି ଘଡିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଏଇ ଘଡିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କଟକଣା ଜାରି କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଜାରି କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିବାକୁ ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। କାରଣ ଶତକଡା 100 ଲୋକଙ୍କଠୁ ଯୋଉ ଟିକସ ଆଦାୟ କରିକି ହିଁ ଆମ ଦେଶ ଚାଲେ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ଚାଲେ, ପୃଥିବୀର ସବୁ ଦେଶ ଚାଲେ। ଆଉ ଯାହା ନିଅଣ୍ଟ ହୁଏ ସରକାରଙ୍କୁ ଋଣ କରିବାକୁ ପଡେ ଏବଂ ସେଇ ଋଣକୁ ପୁଣି ଲୋକଙ୍କଠୁ ଟିକସ ଭାବରେ ଆଦାୟ କରିକି ତାକୁ ସୁଝିବାକୁ ପଡେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେହେରା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଯେ ଗୋଟିଏ ନିଅଣ୍ଟିଆ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଯିବା କି ବା ଗୋଟିଏ ବିତ୍ତୀୟ ନିଅଣ୍ଟ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି ହବ କି? ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ଯଦି ଧରନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ନିଜସ୍ୱ ଆୟ ଏ ତ କମିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଧରାଯାଉ ଆମେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହବ ବୋଲି ଆମେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ, ବଜେଟ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ଯୋଉ ବଜେଟ ଆମେ ସରକାର ପ୍ଲେସ କରିଥିଲେ 1.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ, ଆମେ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ସେ ବଜେଟର ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେହେରା ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ମନେ ପକେଇବି, ଅନୌପଚାରିକ ଭାବେ ଆମେ ଏକାଧିକ ବାର ଆଲୋଚନା ବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଜେଟ୍ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ କି? କାରଣ ଗୋଟିଏ ବଜେଟ୍ ହେଇଥିଲା ବିଫୋର କୋଭିଡ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଏବଂ କୋଭିଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଭାବରେ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଜୀବନଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଇଏ ହେଉଛି ମାନେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତେଣୁ ଜୀବନକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜୀବିକାକୁ ମଧ୍ୟ ଇକ୍ୱାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ତେଣୁ ଜୀବନ ଏବଂ ଜୀବିକା ଏ ଦୁଇଟିକୁ ଯଦି ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବଜେଟ୍ ପୂର୍ବ ବଜେଟ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି ଯେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫ୍ରେଶ ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ? ଏ ବଜେଟ୍ର ଯେଉଁ ଆୟ ବ୍ୟୟର ଯେଉଁ ହିସାବ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ହୁଏତ ଭୁଲ ବି ହେଇଯାଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗା ବାବୁ, ଯୋଉ ବଜେଟ ସରକାର ଆଣିଥିଲେ, ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୁହନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୁହନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୁହନ୍ତୁ, ବଜେଟର କଣ ଥାଏ ଯେ କୋଉ ସୂତ୍ରରୁ କେତେ ଆୟ କରିବେ ଏବଂ କୋଉ ସୂତ୍ରରେ କେତେ ବ୍ୟୟ କରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆୟର ନିଶ୍ଚିତତା ନାହିଁ, ଆମେ କେବଳ ପ୍ରଥମ 3 ମାସର ଆୟକୁ ଦେଖିକିରି ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଯୋଉଟା କି 23% କମିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ କେବଳ ଯଦି ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ବା ଯୋଉଟାକ ଯୋଉ ଯୋଜନା ଖର୍ଚ୍ଚ ବା ଯୋଉ ଯୋଜନା ଗୁଡିକ ସରକାର ବନେଇଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ, ସେଥିରେ ମାତ୍ର 5.06% କମିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜସ୍ୱ 23% କମିଲା ବେଳକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମାତ୍ର ମାନେ 5.06 କମିଛି। ତା ଅର୍ଥ କଣ? ସେତିକି ନିଶ୍ଚୟ ନିଅଣ୍ଟ ହେଲା। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଯୋଉ ଆମ 3ଟି ତ୍ରୈମାସିକ, ଆଗାମୀ 9 ମାସରେ ଯଦି ଆମର ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଦାୟ ଯେତିକି ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କମେଇବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତିକି ଆୟ କମିବ ସେଇଭଳି ସେଇ ପରିମାଣରେ ସେଇ ପ୍ରୋପୋର୍ସନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କମେଇବା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହବ କି? ମୋର ଉତ୍ତର ହେଲା ଆଦୌ ନୁହେଁ। କାରଣ ସରକାର ଗୋଟେ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର, ୱେଲଫେୟାର ଷ୍ଟେଟ। ସରକାର କଣ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ଦରମାକୁ କହିବେ ନାହିଁ ଆମେ 30% 40% କମେଇ ଦେଇପାରିବୁ ବୋଲି, ବା ପେନସନକୁ କହିବେ କି ଆମେ କ୍ୟାପ୍ କରିଦେଇ ପାରିବୁ ବୋଲି? ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି, କାରଣ ସରକାରଙ୍କୁ ପୁଣି ପ୍ରତିଟି ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ସେଟଅପରେ ପୁଣି ସରକାରଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଲଢିବାକୁ ପଡେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ସଙ୍କଟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସରକାର ଋଣ କରିକି ସେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ୍ ଟିକି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଏବଂ ଋଣ କରିବାର ସ୍କୋପ ଗୋଟେ ସୁଖର କଥା ଯେ ଓଡିଶାରେ ଅନ୍ତତଃ ଯୋଉ ଭଳି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅଛି, ସେ ଋଣ କରିକି ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିକୁ ହୁଏତ ଭରଣା କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ଯୋଉ ବାବଦରେ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉଟା ଆସେଟ କ୍ରିଏସନ କରିବା ବା ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଅଭାବ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି, ଆମେ ବହୁବାର ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡିକ ହବ, ମାନେ ଇନକମକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିକି, ମାନେ ଆୟ ହବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନର ଯୋଉ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଖର୍ଚ୍ଚ କୁହନ୍ତୁ ବା ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, କାରଣ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଗୁଡିକ ମାନେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଅଫିସ ବିଲ୍ଡିଂ ଆଉ ତିଆରି ହବ ନାହିଁ, ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ତିଆରି ହବ ନାହିଁ, ନୂଆ କିଛି ରାସ୍ତା, ନୂଆ କିଛି ଯୋଜନା ଆଉ ସରକାର କରିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେହେରା, ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଯେ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କଥା କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରେସ ବ୍ରିଫରେ ମଧ୍ୟ, ଯେ ଆଉ କୌଣସି ନୂଆ ଯୋଜନା ସପକ୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନାହାନ୍ତି, नो न्यू प्लान्स। तेणु से क्षेत्र में जब आम देखा जब केंद्र सरकार नुआ योजना घोषणा करार ना और घोषित योजना को काटछाट करके अंतत पक्षे लाइवलीहुड मैनेजमेंट किभली भाव में हो, हेल्थ सेक्टर को किभली भाव में गुरुत्व दि जापर, जदि से प्रकार गोटे क्रम तैयारी करुँच गोटे क्रोनोलोजी टे डेभलप करुँचा सरकार ताको फॉलो करेंगे ना नहीं? फॉलो न करने व्यतीत अन्य किसी विकल्प नहीं। कारण आम जो देखा राज्य सरकार आय कौन, निजस्व आय एवं
जो केंद्र जो आसे जो डिवोल्यूशन हेकरी जो टंका आसे Okay. हमर जो माने अर्थ कमिशन केंद्र अंशदान बाबद को जहाँ दिए ओके जोटा आसे हाँ। जो राज्य भाग हिसाब रे हाँ। वर्तमान केंद्र सरकार मध्य आय कमिबो हाँ। तो सेई भाग मध्य कमिबो Okay. जेतिक टंका केंद्र सरकार देई थांते हाँ। जो तुम कहते आउथरे बजेट हबार आवश्यकता रही बजेट को आउथरे माने माने इभालुएट करिवार आवश्यकता रही ओके रही हाँ। सेति केंद्र सरकार मध्य मैचिंग कमिबो तेणु कथा निर्मला सीतारमण कहिसंती हाँ। तांको सेमाने मध्य गोटे दे आर आल्सो रनिंग ए टाइट रोप राज्य सरकार मध्य करियाको पड़िबो एवं ମାନେ ବହୁତ ବଡ କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ହଁ। ତାହେଲେ ଯୋଉ 5% ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଯୋଉ ଅଧିକ ଋଣ କରିପାରିବେ କେବଳ ଏଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ହଁ। କୋଭିଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା ସିଚୁଏସନରେ ଓକେ ସେଗୁଡିକ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡିଏ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଓକେ 10 ସୂତ୍ରୀ ହଁ। ସର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ହୁଁ। ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ସେଇ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିବେ ଓକେ କେବଳ ସେଇ ରାଜ୍ୟ ମାନେ କୁ ଅଧିକ ଋଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ମିଳିବ ଓକେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହଁ। ମଧ୍ୟ ଏଇ ସପ୍ତାହ ତଳେ ଗୋଟିଏ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି ବା ଜଣକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଓକେ ଯେ ସେଇ ସଂସ୍କାର ଗୁଡିକ କରିବା ପାଇଁ ଓକେ ଧରନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ରହିଛି ଯୋଉଠି ୱାନ୍ ରେସନ କାର୍ଡ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଥମିକତା ରହିଛି ଯେ ଯୋଉ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଯେତେ ପୁଣି ଫେରିଛନ୍ତି। ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫେରିଯିବେ ହଁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ରେସନ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଓକେ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର ହଁ। ଅର୍ବାନ ଲୋକାଲ ବଡି ତାର ଯୋଉ ରିଫର୍ମ ହଁ। ଏବଂ ପାୱାର ସେକ୍ଟର ରିଫର୍ମ ଆମେ ଓକେ। ମୁଁ ମନେ ପକେଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଓଡିଶାର ଶେଷକୁ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଟାଟା ଟାଟା ପାୱାର ପାୱାର କୁ ଏବେ ଓକେ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅର୍ବାନ ସେକ୍ଟର ରିଫର୍ମ ବା ପାୱାର ସେକ୍ଟର ରିଫର୍ମ ହଁ। ନ କଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଧିକ ଋଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ତେଣୁ ମିଳିବ ଏକଥାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେହେରା ଶେଷରେ ଯେ ଚାପରେ ଅର୍ଥନୀତି ରହିବ ଆଗାମୀ 3 କ୍ୱାର୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି 3 କ୍ୱାର୍ଟର ନୁହେଁ ଆଗାମୀ ଏଇ 3 କ୍ୱାର୍ଟର ତ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ ହଁ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଅନ୍ତତଃ ଆଗାମୀ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିବ କାରଣ ହଁ। ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ମାନେ ଯୋଉ ଭଳି ଗ୍ରୋଥ ଯୋଉ ଗ୍ରୋଥ ଟ୍ରାଜେକ୍ଟୋରୀରେ ଆମେ ଥିଲେ ହଁ ସେଇଠିକି ଫେରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିନିମମ୍ 2 ବର୍ଷ ଭାବେ ଲାଗିବ ତେଣୁ ଓକେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘଡ଼ିସନ୍ଧିର ସମୟ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଏବଂ ସହଯୋଗର ସହ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ ସରକାରଙ୍କୁ ନୂଆ ସ୍ରୋତ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ କୋଉଥିରୁ ରାଜସ୍ୱ ବଢେଇ ପାରିବେ ଓକେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ धन्यवाद श्रीयुक्त चित्तरंजन बेहरा आपको मतामत पाए दर्शक बंधु चापर अर्थनीति जो प्रसंगटी आम रखिलु जे समग्र विश्व अर्थनीति प्रभावित होती कोविड-19 द्वारा तेणु भारत बा ओडिशार अर्थनीति प्रभावित न हो एक कहवा भूल हम आम एकाधिक बार जातीय अर्थनीति बाबद आलोचना करूँ जातीय अभिवृद्धि हार बाबद आलोचना करूँ जातीय स्तर जो प्रकार प्लान एवं पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने को सरकार निष्पत्ति नौकरी से बाबद भी अनेक विशारद मान सहित आलोचना करूँ कि आज कथा था ओडिशा को लेकिन आम राज्य को लेकिन आम राज्य कौ भली स्थित रही आमर जे अर्थनीति विशेषज्ञ रही से स्पष्ट भाव से कथा को स्वीकार कले आगामी 3 क्वार्टर नुहे बरं 2 वर्ष पर्यंत ए प्रकार गोटे बड़ प्रभाव आम अर्थनीति पर अनुभूत होगाक जाऊँगी से दृष्टि राज्य सरकार अनेक गुड़े गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं पारती एवं किसी निष्पत्ति को मध्य कार्यकारी करने को सरकार बाध्य हो पारती कारण राज्य सरकार चाहिए अंततपक्षे निजर निजस्व जो राजस्व आयटी को बढ़ावाई एवं कौ सोर्स रु से आय को बढ़ा जाई परिबो से प्रकार किसी निष्पत्ति नवा सहित किसी ऑस्टेरिटी मेजर जितेबाला नेबे से नहीं कई आश्चर्यचकित हबार नहीं तेणु राज्य अर्थनीति चापर निश्चित भाव में रही आगक रही।